नई पीढ़ी के युवाओं, नशा छोड़ो घर जोड़ो, इस अभियान को अगर साकार रूप में कोई चला रहा है तो वो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जो मोहनलालगंज से सांसद हैं और मोदी सरकार में अभी उनको केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। उनका 2 दिन पहले आगरा आगमन हुआ। आगरा में वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके गए संजीव जैन उर्फ भोला को, और इस अभियान के लिए जिलाध्यक्ष के तौर पर भी उनको आगरा की नियुक्ति मिली है। मेरे साथ में इसी अभियान से महानगर अध्यक्ष के तौर पर कौशल किशोर जी केशव बघेल जी को भी नियुक्त करके गए हैं। क्या कुछ अभियान की रूपरेखा होगी, मेरे साथ में केशव बघेल जी भी हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको महानगर अध्यक्ष के तौर पर कौशल किशोर जी नियुक्त करके गए हैं। किस तरह का अभियान होगा, किस तरह की पूरी एक पूरी थीम बनाई जाएगी इसके लिए कि नशा मुक्ति खास करके युवा पीढ़ी जो हमारी ग्रसित है उससे हो सके? अभी 2 दिन पहले माननीय केंद्रीय मंत्री जी कौशल किशोर जी का आगमन आगरा में हुआ था, तो उनका कई जगह कार्यक्रम हुआ। मैंने उनका आने का उद्देश्य यही था कि अपना आगरा में जाकर के अपने संगठन के कार्यक्रम को और धार दे सकें जो है। उसके लिए हमारे साथ में संजीव जैन भोला जी को अपना जिलाध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया जो है, और हमको महानगर अध्यक्ष हुए। अब हम लोगों का काम आगे ये है कि हम लोग संगठन को और विस्तार देने के साथ साथ अपनी टीमों को बना करके और हर स्कूल में हर वर्ग के लोगों के पास जा कर के इस अभियान को गति दें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी जो कि नशे की लत से रूबरू हो रही है, आगे जा कर के वो ऐसा ना करे। जो यहाँ से आगे जैसे आपका महानगर अध्यक्ष के तौर पर वो आपको बना के गए हैं, जिला अध्यक्ष संजीव जैन को बना के गए हैं, तो दोनों के साथ में क्या कुछ गेट टुगेदर बात हुई कि मंत्री जी के जो अभियान हैं उसको कैसे गति दी जा सकती है, आगे क्या कुछ थीम होगी? जैसे स्कूल के माध्यम से आपने कहा है, लेकिन इसकी प्रचार प्रसार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ को अगर सक्सेस करना है तो प्रचार प्रसार मस्ट होता है, तो कैसी रूपरेखा आपने तैयार की? प्रचार प्रसार के लिए तो भैया आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए, मीडिया का जो है, और हर तरफ हम जो है मीडिया से संपर्क में भी हैं। तो आगे हमारा प्रोग्राम यही रहेगा कि सबसे पहले हमारी थीम रहेगी हर स्कूल में जा कर के, क्योंकि नशे की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी स्कूल से होती है। जो है बच्चा पहले वहाँ सूटी सुपारी खाता है, सूटी सुपारी के बाद में फिर वो गुटखा तम्बाकू पे आता है, उसके बाद में फिर बियर के बाद में फिर शराब जो है ना। तो जैसे कि कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी माहौल में जा कर के थोड़ा सा इस चीज़ के लिए तैयार पहले से हो चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं जा कर के उनकी जो कहना चाहिए सोसाइटी में कुछ लोग जुड़ जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से बच्चे सोसाइटी में ना पड़ें उसमें जो है, और बच्चों को भी हम ही समझाते हैं कि बेटा जिस समय आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं तो आपके माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छे सपने देखते हैं भाई कि हमारा बच्चा पढ़ करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और ये बनेगा। उसके लिए माँ बाप अपना 100% आप लोगों के लिए करते हैं। जो है अपना पेट काट करके जैसे भी होता है आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आपको उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब उनको पता पड़ता है कि मेरा बच्चा नशे की लत में आ गया है, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीती है जो है, और उनका उस समय इतना बुरा हाल होता है कि मतलब वो नहीं समझ सकते बच्चे जो है। तो हमारा उद्देश्य और माननीय सांसद जी का उद्देश्य यही है कि आगे जा कर के कोई भी बच्चा नवयुवा जो है वो इसमें नशेबाजी के अंदर ना पड़े जो है। तो हमारा यही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो है कि हर स्कूल में जा कर के हम इन लोगों को समझाएं, बच्चों को जागरूक। आपने कहा कि शुरुआत स्कूल से ही होती है, लेकिन कुछ सोसाइटी भी ऐसी होती है, माँ बाप के कुछ संस्कार भी ऐसे होते हैं। तमाम हम ये कहते हैं कि माँ बाप में कमी है तो कहीं बच्चे में नहीं मिलेगी और बच्चे में तो माँ बाप में नहीं मिलेगी। तो तमाम माँ बाप भी ऐसे हैं कि गुटखा या फिर धूम्रपान या फिर इस तरह की नशे की चीज़ें उनको लत है। तो उन परिवारों को कैसे कुछ सुधारने का काम होगा या अभियान किस तरह का चलेगा? डोर टू डोर उनको समझाने का काम होगा, क्योंकि स्कूल्स में तो हम कर सकते हैं, वहाँ बल्क में बच्चे मिलते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैसे जाएंगे?
देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे आप। धूम्रपान का और नशे का प्रचार प्रसार जो होता है वो घर के जो हमारे बड़े लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, उससे होता है। जो है बच्चा कोई नहीं जानता कि सुपारी क्या है या गुटखा क्या है या बियर क्या है या शराब क्या है, उसे नहीं पता। जो है जब उसके घर के बड़े लोग उस शौक़ को करते हैं, और बच्चा क्या होता है, बच्चा तो एक कहना चाहिए कोरा कागज होता है। जो है ठीक है ना, वो बड़ों को ये शौक़ करते देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी लालसा आती है, भाई ऐसे इसमें जो क्या खासियत है जो कि हमारे पिताजी या हमारे परिवार में ये लोग इसका सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक विचार आता है कि हम भी थोड़ा सा इसका टेस्ट लेकर के देखें। और कई बार तो ये होता है कि बड़े लोग खुद जो कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेके देख, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बच्चे के माइंड पे बड़ा असर पड़ता है। जो है और बच्चा मान लो जहाँ 1 या 2 बार उसको अगर ट्राई करता है, कुछ लोग तो यार बच्चे या लोग जो ऐसे होते हैं कि एक बार ट्राई करने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसके आदी हो जाते हैं। जो है तो अगर मान लो बच्चे अगर इस चीज़ के लिए जागरूक हो गए और उन्होंने अपने परिवार में या सोसाइटी में टीका टिप्पणी करना चालू कर दिया, टोकना चालू कर दिया, तो वो शौक़ जो है बड़े या सोसाइटी के लोग जो है वो उन बच्चों के सामने ना करके साइड में करेंगे। जो है साइड में करेंगे तो बच्चों की उन पर निगाह नहीं पड़ेगी, उसका प्रभाव असर जो है वो गलत जो है नहीं पड़ेगा। जो है क्योंकि मान लीजिए जो लोग अब तक जो नशा कर रहे हैं या इसका सेवन जो कर रहे हैं, तो भाई उन लोगों की उम्र 40 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, किसी को 60 साल हो गई, तो हम लोग उन लोगों को नहीं समझा पाएंगे और ना ही वो उस चीज़ को छोड़ पाएंगे। जो है वही ये है कि कोई अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले तो संभव है। और अगर वो कहे कि यार अब नहीं, अब इतनी उम्र होगी, अब मैं क्या जो छोड़ूंगा, तो हमारा तो मेन फोकस ये है कि हमारी नई युवा पीढ़ी जो है ये खराब ना हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और, केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर आए, इस अभियान के बारे में वो बता के गए। उनके नेचर की अगर बात की जाए तो उनका नेचर किस तरह का है, क्योंकि अक्सर करके जब हम व्यस्त हो जाते हैं या फिर सांसद या फिर एक मंत्री के तौर पर जब किसी से मिलते हैं तो एक व्यस्तता होती है, लेकिन वो व्यस्तता से, उस व्यस्तता से एक पॉलिटिकली व्यस्तता से कहीं ना कहीं एक संगठन भी चला रहे हैं और एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं नशा मुक्ति के लिए कि वाकई समाज को बहुत बड़ा कुछ देके जाने वाली बात है। तो उनका कुछ नेचर और इसके लिए क्या कुछ महसूस किया? नेचर के बारे में तो उनका बहुत ही सरल स्वभाव है और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद, और हमारी इनकी जो घर से जो हैं वो विधायक हैं, दोनों के नेचर में बिल्कुल जरा भी कहीं रेस मात्र के लिए अहंकार या किसी प्रकार का वो नहीं है कि हम मंत्री हैं या विधायक हैं। सब कार्यकर्ताओं से बड़े ही ईजिली, बड़े ही प्यार से मिलते हैं। जो है इसी वजह से इनका एक पैरेलल संगठन चलता है लखनऊ में। जो है तो वहाँ जो है संगठन का इनका जुड़ने का कारण ये है कि हर व्यक्ति की, हर संगठन के कार्यकर्ता की जो भी इनके यहाँ पे फरियाद लेकर के आता है उसका काम ये 99% ये करते हैं। जो है अगर वो नहीं करते हैं तो उन्होंने अपने जो उनके प्रतिनिधि वगैरह जो हैं या विधायकी जो हैं, तो उन लोगों को निर्देश दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आकर के निराश होकर के ना जाए। अच्छा, एक्चुअल में है कि आज जैसे कि सांसद जी को ये जो कार्यक्रम चलाने की जो प्रेरणा जो मिली है, सांसद जी का एक बेटा था पारस के नाम से, तो उस बेटे का, सबसे बड़े बेटे थे उनके जो है, तो उनको जो है चोरी छुपे नशेबाजी की आदत पड़ गई, उनको नशे का सेवन वो करने लगे। और सांसद जी को ये बात काफ़ी 4-5 साल के बाद जो पता पड़ा उनको कि भाई कि मेरा बेटा इस नशे में लत जो है लग चुकी है उसे। अब सांसद जी ने उस समय काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो मतलब वो कहते हैं कि मैं सांसद और विधायक होती हुई भी मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। जो उनकी प्रॉब्लम हो गई, फिर उनकी जो है डेथ हो गई अभी कोरोना काल में भी जो है। तो उससे सांसद जी को बहुत गहरा धक्का लगा। तो उस दिन से उन्होंने प्रण किया कि भाई ये कि चलो आज तो मेरा बच्चा है और मैं नहीं चाहूँगा कि पूरे समाज में या पूरे अपना भारतवर्ष में किसी का जवान बच्चा इस तरीके से शौक़ के अंदर जो है जाए। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो समय हमने देखा है ये समय और माँ बाप ना देखें। धन्यवाद। चाहेंगे कि आपके इस मुहिम से अर्थ न्यूज भी जुड़ी रहे और प्रचार प्रसार में आपकी मदद करें, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ विषय। बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी हमारा साथ दें और हम तो चाहते हैं भाई कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हमारी ये मुहिम जो जन जन तक पहुँचे, और ये आपके माध्यम से ही संभव है।
तो अभियान कौशल का नशा मुक्ति के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी जो चला रहे हैं लंबे समय से, और चलाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने को खोते हैं तो एक व्यथा दर्द जो होता है वो अलग होता है, लेकिन हम समाज को कुछ क्या दे के जा सकते हैं, अपना नुकसान हुआ दूसरे का ना हो, तो ये भी हम कर सकते हैं। और इसी चीज़ को सोचते हुए कौशल किशोर जी ने आगरा में कार्यक्रम दिया, और आगरा में कार्यक्रम के बाद अपना सांसद प्रतिनिधि भी यहाँ पर भोला जैन, संजीव जैन जी को नियुक्त किया, उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, और महानगर अध्यक्ष के रूप में केशव बघेल जी को नियुक्त किया। उम्मीद यही करते हैं कि इनकी टीम ज़िले की और महानगर की बेहतर से बेहतर इस विषय पर काम कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील विषय है। नशा मुक्ति से तमाम डेथ ऐसी हो जाती हैं कि जो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वाकई एक घातक बीमारी है, इससे बचना चाहिए और इससे जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें इससे जड़ से ख़त्म करना है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।